आपका पहला प्रश्न है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। इस प्रकार प्रश्नों को आप जो है इनमें आप 23:60 में घटा देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जिस प्रकार हम बना रहे हैं आपका माइनस करेंगे आपका, और इनको करेंगे अगर माइनस किया जाए तो 45 होगा, और यहाँ आपका इनसे हम लोग एक कैरी करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 17, मतलब 17:45 आपका हो जाएगा। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, 5 बजकर कितना होगा आपका 45। 17 को हम लोग 5:45 लिख सकते हैं। तो ये आपका 24 आवर्स का है और ये 12 घंटा का समय होता है। तो इनसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5:45। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उनको हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में आपका 4:45 का समय है तो सामने वाले रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। इनमें भी आपका क्या है कि 23 बजकर आपका जो 60 मिनट है इनमें घटाएंगे 4:45 को। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 5 होगा और यहाँ 15। इनसे हम लोग कैरी करते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 19। तो 19:15 मतलब आपका 7 कितना है 15 मिनट होगा, 7 कितना 15 मिनट, जो कि ऑप्शन आपके बी में है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में देखा जाए तो घड़ी 3:40 का दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा। इनमें भी आप 23 बजकर आपका जो है 60 मिनट घटाएंगे, 60 में आपका जो है 3:40 घटाएंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो 20 मतलब क्या हो गया, 8 बज गया, 8:20, जो कि आपका ऑप्शन सी में है आपका। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, और 4 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 4 में है, यदि घड़ी दर्पण में 2:45 बजे का समय बता रही है तो उस घड़ी में सही समय क्या होगा। 2:45 आपको पता होना चाहिए कितना होता है आपका। तो ये आपका जो 2:45 होता है वो आपका क्या होता है 2:45। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें, और ये वास्तविक समय सही समय बताना है। तो इनमें हम लोग 23 में अगर हम 23:60 में 2:45 जो है मतलब 2:45 को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या होगा 21 हो जाएगा। 21 मतलब 21:15, और 21 आपका मतलब कितना बचता है तो वो आपका 9:15, जो कि आपका ऑप्शन आपके बी में है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5 में आपका क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है 9:25 तो वास्तविक समय क्या होगा। इनमें भी आपका क्या है, घटाएंगे 23:60 में घटाएंगे कितना 9:25, और इनको घटाएंगे अगर तो आपका कितना होता है आपका, तो इनको घटाया जाए तो यहाँ आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो आपका 4 होगा और 1 होगा। तो 14:35 होता है, मतलब क्या है कि 2 आपका कितना 35, जो कि आपका ऑप्शन आपका डी में है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और 6 में क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 6 में क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी जिसमें आपका 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है, एक व्यक्ति ना प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा, वास्तविक समय क्या होगा। तो इस प्रकार प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं, और अगर ट्रिक की देखा जाए ट्रिक के अनुसार तो हम लोग अगर डायरेक्ट आपका 17:90 में अगर 4:40
40 मिनट को घटा देते हैं तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ आपका अगर इनको घटाया जाए तो 50 होगा यहाँ पे, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 13:50 हो गया यहाँ पे आपका। और 13:50 मतलब क्या हो गया 1:50 जो कि आपका ऑप्शन आपके डी में है। अगर हम लोग सेकेंड मेथड देखा जाए तो इनमें हम लोग क्या करेंगे कि 23:60 इनमें घटाएंगे कितना 4:40 और यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ इनको घटाया जाए तो आपका 19 हो जाएगा। यहाँ पे 19 का मतलब क्या हो गया 7:20 हो गया। और इस जो 7:20 है इनमें हम लोग क्या करेंगे 6:30 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका 50 हो जाएगा। और 7 कितना हो गया 13 हो गया 13। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा आपका 1:50 जो कि आपका ऑप्शन आपके डी में है। तो ये 2 मेथड है, आप किसी मेथड से बना सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। बट ये आपका मेथड सबसे आसान है, सिंपल है। आप केवल आपका 17:90 में केवल इसको माइनस कर देंगे तो ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उनको समझते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक घड़ी में आपका जो है 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु है। एक दर्पण सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। एक व्यक्ति ना प्रतिबिंब में का समय कितना पढ़ा आपका 8:50 पढ़ा और वास्तविक समय आपका यहाँ पे निकालना है। तो इस प्रकार प्रश्नों को हम अभी जस्ट हल किए हैं। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें। इनमें हम लोग क्या करेंगे 17 जो है आपका जो 90 है इनमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितना 8:50 को। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया आपका। और आपका 9 हो गया 9:40 जो कि आपका किस में है ऑप्शन आपके सी में है। और ये सेकेंड मेथड से बना सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 8 में आपका है 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। अगर 4 बज रहा है तो आपके जो है दोनों सुइयों के मध्य कितने का अंश कोण बनेगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। आपको बता चुके हैं कि जो 2 सुइयां होती है उनके मध्य कितने कोण बनता है, तो वो आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर बात करें हम लोग 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई आपका क्या करेंगे 30 कर देंगे, जो कि आपका 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में है बी में होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इनको जरूर याद रखिएगा कि जो दो सुई होती है उनके मध्य का कोण कितना बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 बजे घड़ी दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। तो इनमें भी आपका क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई आपका क्या करेंगे 30 डिग्री कर देंगे, जो कि आपका 270 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपके बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 10 में आपका एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम और इनको समझते हैं चित्र से। जो आपका प्रातः आपका जो है 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। अगर बात करें हम लोग प्रातः जो 8 बजे है और वहाँ से आपका बात करें 2 बजे तक, तो कुल कितना हो गया 6 घंटे हो जाएंगे आपका। अगर बात करें हम लोग प्रातः 8 बजे से दोपहर जो है कितना दोपहर 12 बजे तक, अगर इनका बात करें तो इनके मध्य जो है आपका कितना घंटा हो गया आपका 6 घंटा हो गया। इसके मध्य में कितने घंटे होंगे 6 घंटे होंगे। इसका मतलब क्या है कितना कोण बनेगा, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 30 कर देंगे, जो कि आपका 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका किस में है ऑप्शन आपका ए में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे। आपका जो भी आपका टाइम दिया गया है 8 बजे आपका प्रातः का बात करें
और 2 बजे दोपहर, इसके मध्य दरमियान कितना आपका घंटा हुआ वो घंटा निकालेंगे। उनके बाद हम लोग इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनती है। तो जो दोनों सुई है उनके मध्य अधिकतम कोण कब बनेगा ये देखा जाए तो अगर बात करें हम लोग तो 12 घंटा होता है आपका, और उनमें हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री से, तो 360 डिग्री आपका अधिकतम कोण बनता है। चलिए हम लोग इसका तो यहाँ से आपका क्या है कि आपका जो 12 बजे है वो आपका सबसे अधिकतम कोण बनेगा 12 बजे। इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और ये आपका 360 डिग्री आपका कोण बनता है कितना बजे, 12 बजे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, और 11 में क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं, 12 में क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं हम लोग। आपका 12 में आपका क्वेश्चन है 8:30 बजे घड़ी दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग हल करें। तो इनके लिए हम फार्मूला आपको बता चुके हैं कि क्या होता है फार्मूला। मध्य का कोण अगर निकालना हो, मध्य का कोण, तो क्या करते हैं हम लोग 11/2 मल्टीप्लाई आपका जो है मिनट माइनस और जो आवर है इनको करेंगे, और मल्टीप्लाई आपका क्या है 30 कर देंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। 11/2 आपका जो मिनट है कितना है आपका 30 है, और माइनस आवर कितना है आपका 8 है, और 30 है आपका यहाँ पे। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये आपका 11 ये कट जाएगा 15 बार में, और ये मल्टीप्लाई कर किया जाए यहाँ पे तो आपका 165 होगा आपका यहाँ पे, माइनस आपका 8 24 240। इनको अगर माइनस करें हम लोग यहाँ पे तो यहाँ से आपका क्या होगा कि ये 5 हो जाएगा, और इनका हम लोग यहाँ से 3 होगा, तो यहाँ 75 हो जाएगा, -75 हो जाएगा। और इनमें आपका क्या है कि ऋणात्मक नहीं होता है, अतः आपका जो है 75 डिग्री जो भी है वो धनात्मक होगा, और ये ऑप्शन आपका बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9:30 बजे घड़ी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। अगर बात करें हम लोग मध्य कोण कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आपका फॉर्मूला को पता है कि 11/2 मल्टीप्लाई आपका मिनट और माइनस आवर मल्टीप्लाई आपका 30। तो 11/2 और मिनट आपका कितना है 30 है आपका, माइनस आवर कितना है आपका 9 और 30। ये आपको कट जाएगा कितना है 15 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर कितना 165 हो गया, और आपका 9 × 27 270। अगर हम इन दोनों का माइनस करें तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 105 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका ऋणात्मक में है, लेकिन आपका ये ऋणात्मक होता नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या होगा 105 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, आपका बी में है। तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस आवर मल्टीप्लाई 30। इस फॉर्मूला का आप यूज करके आसानी से आप कोण पता कर सकते हैं, डिग्री आपका कितना डिग्री कोण बन रहा है वो पता कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला जो जरूर याद रखिएगा, 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस आवर मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो चलिए हम आगे बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इस प्रकार प्रश्नों को हम लोग हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अतिव्यापन बोलते हैं। आपका अतिव्यापन की अगर स्थिति हो तो उसमें क्या करेंगे हम लोग
कि 60 बाय जो 11 है इनमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, और वो आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका यहाँ 5 है इनसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और किस समय आपका घड़ी दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर होगी, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो आपका जो फर्स्ट जो है 5 है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहाँ 300 हो जाएगा बाय 11। अगर इनको हम सॉल्व करें तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 27 पूर्णांक आपका जो है 3 बटे आपका 11 हो जाएगा। 27 पूर्णांक 3/11 क्या हो गया, ये मिनट में हो गया। तो यहाँ आपका जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस समय आपका घड़ी दोनों सुइयाँ दूसरे के विपरीत होगा, तो वो आपका जो है 5:27.3/11 जो मिनट है, इस समय जो है ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी। इसको आप ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बस क्या करना है, अगर अतिव्यापन की स्थिति अगर आपका है तो उस हिसाब में आपका जो क्या करना होगा, 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो आपका पहला होगा 5। जिस प्रकार यहाँ 5 है और उस प्रकार मान लीजिए 6 7 लिखा रहता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, अगर 7 8 है तो 7 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ से हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि यहाँ आपका जो है किस में आपका घड़ी दोनों सुइयाँ दूसरे के ऊपर होगी, तो आपका 5:27.3/11 मिनट किस टाइम में आपका जो है ये जो दोनों सुइयाँ हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 15वां क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 15 में है, सेम वही क्वेश्चन है बट आप समझिएगा यहाँ जरूर। 6 से आपका 7 बजे मध्य घड़ी के दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। ये दोनों सुइयाँ घड़ी की सुई जो वो कब एक दूसरे के सुई एक साथ होगी। इस प्रकार क्वेश्चन में भी आपका बता चुके हैं, जस्ट अभी बताए हैं। ये अतिव्यापन स्थिति है आपका है, अतिव्यापन की अगर स्थिति हो तो उस प्रकार के प्रश्नों में आपका क्या है कि 60/11 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कि आपका जो है फर्स्ट में आपका जो दिया गया है आपका 6 जो लिखा गया है उनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। उनके बाद अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 360/11 हो जाएगा। और अगर इनको भाग दिया जाए तो 11 33 और 3 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 8/11। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 6:32.8/11 मिनट, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में है आपका 6:32.8/11 मिनट। तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, और 16वां क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। चलिए ये आपका 17 ही मानते हैं हम लोग इसको। 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करें। तो यहाँ पे आपका जो है 9 से 10 के मध्य, 9 से क्या बोला जा रहा है, 9 से आपका 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब अपोजिट होगी, मतलब विपरीत होगी। तो इस प्रश्न को हम चलिए हल करते हैं। इनमें अभी आप क्या करेंगे हम लोग कि 60 बटे जो है, अगर हम लोग बात करें विपरीत स्थिति का बात करें तो 60/11 मल्टीप्लाई आपका क्या करेंगे कि x माइनस प्लस माइनस 6 करेंगे। इस प्रकार प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार हल करते हैं। और क्योंकि ये विपरीत स्थिति है तो इसमें फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, और 60/11 मल्टीप्लाई और x के जगह पे आपका जो है ये जो पहला है आपका 9, इनको हम लोग यहाँ रखेंगे, और आपका प्लस और माइनस है तो हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे माइनस में। अगर आपका 6 से अगर ज़्यादा होता तो हम लोग क्या करते, प्लस करते, और अगर 6 से अगर कम होता तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो 60/11 मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 180/11। इनको अगर हम लोग देखें पूर्णांक में तोड़ें तो 1 बार में होगा, और यहाँ 11×66 होगा। 16 पूर्णांक आपका 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो गया, 9:16.4/11 मिनट में जो दोनों सुई जो है एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया आपका 9:16.4/11 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन आपके सी में है। तो आप इस फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, 60/11 मल्टीप्लाई x ± 6। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपका प्लस माइनस कब यूज होगा ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आपका 6 से अंक बड़ा है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अन्यथा अगर 6 से अगर कोई अंक छोटा है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और 18वां क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है। तो आपका अगर बात करें हम लोग 6 बजे से लेके आपका जो है शाम आपका 6 बजे तक का बात करें, ये आपका सुबह है, सुबह 6 बजे से आपका शाम 6 बजे तक, तो इनके मध्य में कितना आपका घंटा होता है, तो ये आपका 12 घंटा का समय होता है। याद रखिएगा 12 घंटा होते हैं इन दोनों के बीच में, और इनके दरमियान 12 घंटा का अगर मतलब क्या होता है कि ये आपका सरल रेखा कितना बार बनाएगा, 22 बार बनाएगा। 12 घंटा में ये आपका सरल रेखा कितना बार बनाएगा, 22 बार बनाएगा, क्योंकि ये अतिव्यापन और विपरीत ये दोनों स्थिति जो है सरल रेखा ही कहलाती है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका 22 बार आपका सरल रेखा बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है आपका। तो इनको याद रखिएगा कि आपका जो है 12 घंटा का जो समय होता है उनमें आपका सरल रेखा आपका 22 बार बनेगा। 6 बजे सुबह से चालू करें हम लोग और शाम 6 बजे तक का बात करें तो 12 घंटा होता है, इसीलिए आपका कितना बार बनेगा, सरल रेखा 22 बार बनेगा। आपका 19वां क्वेश्चन है, सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे शाम तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पर भी आपका जो है सुबह 8 बजे से लेके आपका 12 बजे के मध्य में भी आपका कितना घंटा बनता है, 12 घंटा बनता है। और ये जो 12 घंटे बनते हैं वो आपका इसमें विपरीत स्थिति कितना बार बनेगा, 11 बार बनेगा। 12 घंटे में विपरीत स्थिति कितना बार बनेगा, 11 बार बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। क्योंकि आपका याद रखें कि जो 6 से 7 बजे के मध्य जो है विपरीत स्थिति नहीं बनता है एक बार केवल। जो 6 है आपका 6 से आपका जो 7 बजे है इनके बीच में जो है विपरीत स्थिति आपका नहीं बनता है, उनके अलावा विपरीत स्थिति आपका बनती है, जो कि 11 बार बनती है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, और आपका 20वां क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखें। आपका 20वां क्वेश्चन आपका है, सॉरी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आपका देखते हैं 22वां क्वेश्चन। राम ने श्याम से समय पूछा तो घंटे की सुई को मिनट की सुई। तो आपको जो 22वां क्वेश्चन है, राम ने श्याम से समय पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 बताया, तो वास्तविक समय क्या था। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो है बताया गया समय कितना है आपका, तो ये आपका क्या है 6 आपका जो है 6 आपका कितना है 17 मिनट है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और तो वास्तविक समय क्या होगा, तो
ये जो आपका जो है घंटे की सुई है, इनको आप चेंज कर लेंगे मिनट की सुई में, और ये जो मिनट की सुई है ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो इस अनुसार आपका क्या हो जाएगा कि अभी फ़िलहाल आपका 6:17 था, और इनको अगर वास्तविक समय देखा जाए, अगर चेंज किया जाए, तो ये आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगर मिनट सुई अगर आ जाए और ये घंटे की सुई आ जाए, तो 3 बजकर कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा आपका, 3:31 या 32 मिनट। तो यहाँ पे आप मान के चलें कि 3 बजकर आपका 3:30 बजे बज जाएगा आपका, और ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है। आपका अगला प्रश्न है, राहुल घड़ी को देखते हुए अपने पापा को 6:02 का समय बताया। यदि उसके घंटों की सुई के साथ सुई का स्थान पर मिनट की सुई के स्थान पर घंटे की सुई देख लिए तो वास्तविक समय क्या होगा। ये अपने पापा को कितना बताया, 6:02 बताया है आपका, और यहाँ वो उनको कन्फ्यूजन हो गया क्या कि जो आपका घंटे की सुई है उनको मिनट की सुई, और मिनट की सुई को वो घंटे की सुई समझ लिया, वो देख लिया। तो यहाँ बताना है कि वास्तविक समय क्या हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन में आपका दिया गया है 6:02, तो यहाँ आपका 6:02 आपका यहाँ पे है, और ये वास्तविक समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका अगर इनको अगर चेंज किया जाए, मिनट और घंटे की सुई को अगर चेंज कर दिया जाए, तो आपका जो मिनट की सुई है वो 6 के आसपास में आएगा, और ये जो आपकी घंटे की सुई है वो 12 के आसपास में आएगा। तो इस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 12:30 जो है ये वास्तविक समय हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, आपका बी में है। तो आप फिगर से भी आप इस प्रकार क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगर इस प्रश्न को हम लोग हल करें, आपका जो है शिक्षक जो है, अगर शिक्षक का समय का बात करें, शिक्षक का समय तो वो आपका 9:55 का समय है। वो इतना बजे आपका वो पहुंचा है, और पप्पू कितना है 45 मिनट बाद आया है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो 45 मिनट बाद आया है, तो कुल आपका जो उसका समय हो गया वो कितना हो गया आपका 9:55 और प्लस आपका 45 मिनट को अगर ऐड करें तो आपका 10 बजकर आपका क्या हो गया 40 मिनट हो गया। और इनके बाद आपका क्या कह रहा है कि 45 मिनट तो वो आपका देर से आया है, और उसे 10 मिनट की देर हुई है। मतलब 45 मिनट बाद आया है और उसको क्या है 10 मिनट की देर हुई है। तो इसका मतलब 10 मिनट का देर हुआ है। तो अगर निश्चित समय का बात करें, पहुंचने का था, निश्चित समय का बात करें, वो कितना होना चाहिए था आपका, वो आपका 40 है। तो अगर इसमें 10 माइनस कर दें तो आपका ये 10:30 बजे इनका पहुंचने का टाइम था, लेकिन ये क्या हुआ, विलम्ब से पहुंचा है। और शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा, तो जो शिक्षक का निश्चित समय है कितने बजे पहुंचा है, उनमें अगर हम निश्चित समय को घटा दें तो पता चल जाएगा कि मेरा जो शिक्षक है वो कितने समय पहले पहुंचा है। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों में कंपेयर करें, जो शिक्षक पहुंचे हैं और ये निश्चित जो समय है, तो कुल आपका जो है वो शिक्षक जो हैं, शिक्षक 35 आपका जो मिनट है, 35 मिनट आपका जो है पहले पहुंचा है, 35 मिनट का पहले पहुंचा है, याद रखिएगा। और ये आपका ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, 35 मिनट पहले। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न है, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो 40 मिनट देर से आया था। गोष्ठी का नियत समय क्या था। तो यहाँ हम बात करें अगर, तो 15 मिनट पहले पहुंचकर, तो 15 मिनट पहले मतलब क्या हो गया कि
उनके पहुंचने का समय आपका अगर बात करें, पहुंचने का समय का, तो वो आपका कितना है, आपका 8:15। 8:15। और जो अन्य व्यक्ति है जितने भी, वो 30 मिनट बाद आया है, मतलब आधा घंटा बाद आया है। तो समय का बात करें हम लोग, समय तो वो आपका कितना हो गया, 8:15 और प्लस आपका 30 मिनट, और इनको अगर ऐड किया जाए 8 बजकर कितना हो गया, 45 मिनट। और यहाँ आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए, जो कि आपका 40 मिनट देर से आया था। 40 मिनट देरी से आया था, इसका मतलब आपका क्या है, तो यहाँ आपका 40 मिनट अगर देरी से बात करें आया है, तो यहाँ आपका जो निश्चित समय हो जाएगा, निश्चित समय का बात करें अगर, तो 40 मिनट देरी से आया है, तो 8:45 और माइनस आपका जो है 40 मिनट देर से आया है, तो इनको अगर माइनस कर दें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 8:05। और ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका नेक्स्ट आपका है 8:30। आपका जो 8:50 से ठीक 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते विवेक को यह मालूम हुआ कि वो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से वो 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निश्चित समय क्या था। विवेक का पहुंचने के समय बात करें, तो वो आपका कितना है, विवेक के पहुंचने का समय का बात करें अगर, तो वो कितना है, आपका 20 मिनट पहले बैठक स्थल पहुंचता है, तो इसका मतलब कितना हो गया, आपका 8:30 बज गया। 8:30 बजे पहुंचता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि विवेक को यह मालूम हुआ कि वो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। इनको बाद में पता चला कि जो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति हैं, उनसे वो 30 मिनट पहले आ गया है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आपका 8:30 यहाँ आ गया, तो 30 मिनट बाद आया है, तो 30 मिनट बाद अगर तो यहाँ पे देखा जाए तो वो 30 मिनट पहले आ गया है। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये सारे जो 8 हैं, इनमें हम लोग क्या करेंगे कि वो जो 30 मिनट पहले आ गया है, इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कुल कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा आपका। और ये समय हो गया 9 बज गया। और यहाँ है कि वो 40 मिनट देर से अगर 40 मिनट देर का बात करें यहाँ पे, तो 40 मिनट देर का बात करें तो ये निश्चित समय क्या हो जाएगा, आपका निश्चित समय वो आपका कितना हो जाएगा, 9 जो बज रहा है, इनमें आप क्या करेंगे कि माइनस आपका क्या करेंगे कि 40 मिनट को हम लोग माइनस कर देंगे इनमें, जो कि आपका ये घट के आपका 8 बजकर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नों का आप आसानी से हल कर पाएंगे इस तरीके से। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, और नेक्स्ट का देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, 27 नंबर। आपका 27वां क्वेश्चन है, चयनित समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गए हैं। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट देरी से आए तो साक्षात्कार कितने बजे था। आपका 27वां क्वेश्चन है, चयनित समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे 10 मिनट पूर्व आए, तो वे आपके समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए, जो कि 30 मिनट देरी से आए, तो साक्षात्कार कितने बजे था। तो चलिए इनको सॉल्व करें हम लोग। यहाँ चयनित समिति अध्यक्ष जो है, उनका साक्षात्कार कक्ष में आपको 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आ गए हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करें। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो वो आपका 10 मिनट पूर्व पहुँचे हैं,
तो इसका मतलब कितना बजे पहुँचे, 12:20 में। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करें। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पहुंचने का अगर समय का बात करें, अध्यक्ष का निश्चित जो समय है, इनका बात करें, निश्चित समय का बात करें तो वो कितना है, 12:20। क्योंकि 10 मिनट पूर्व आए हैं तो वो आपका 12:20 होगा। और जितने भी अन्य सदस्य हैं वो क्या है कि 20 मिनट, समिति के अन्य सदस्य जो है 20 मिनट पहले आए हैं, और ये अन्य सदस्य का बात करें तो वो 20 मिनट बाद आए हैं। तो 20 मिनट बाद अगर आया है, अगर 20 मिनट बाद, तो क्या करेंगे, इनमें हम लोग ऐड कर देंगे 12:20 में प्लस आपका 20 मिनट को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12:40। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो कि 30 मिनट देरी से आए तो साक्षात्कार कितने बजे होगा। 30 मिनट देरी का मतलब है कि 12:40 में है, इनमें माइनस कर देंगे हम लोग कितना, 30 मिनट को, तो कितना हो जाएगा आपको, 12:10। और ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका 28 में क्वेश्चन क्या, उनको देखते हैं हम लोग। 28 में है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधे घंटे पहले पहुंच गया हूं। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलम्ब से होने के कारण 6:20 आई, और मैंने कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था। मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था ये बताना है यहाँ पे। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें। मैं जब गाड़ी छूटने का जो समय था उनसे आधा घंटा पहले पहुंचा है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया है गाड़ी छूटने के नियत समय से क्या है, आधा घंटा पहले पहुंच गया है। और आपका जो है गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलम्ब, 1 घंटा 30 मिनट क्या है, वो विलम्ब है। तो 6 बजकर, जिस कारण से क्या है, 6 बजे विलम्ब होने के कारण से कितना, 6:20 में आई, तो कितने बजे स्टेशन पर वो पहुंच गया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हम लोग कि इनका नियत समय क्या है, आधा घंटा पहले पहुंचा है, और गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट है विलम्ब है, तो कुल आपका कितना हो गया, 2 घंटा जो है वो कुल 2 घंटा का समय हो गया आपका। और ये जो है 6:20 आई है, जिसके कारण से क्या है कि 6:20 में आई है, तो कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा, तो कुल आपका कितना हो गया, आपका स्टेशन पे आपका जो है, स्टेशन पर अगर पहुंचने का समय का बात करें तो कुल आपका जो है 2 घंटा है। इनको हम 6:20 पे इनको घटा देते हैं, 2 घंटा को, तो कितना हो जाएगा आपका, 4:20। और ये आपका राइट आंसर होगा, 4:20 कहाँ है आपका, ऑप्शन आपका डी में है। तो इतने बजे आपका स्टेशन पर पहुंचा था, कितना बजे, 4:20 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और 29 में क्वेश्चन क्या, उनको हम लोग देखें। आपका 29 में क्वेश्चन है, कृष्णा का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है, और पहली बार वो आपका 12:30 पर आया, अगली बार 1:20 पर आया, और फिर वो 2:30 पर आया, और फिर आपका 4 बजे आया है। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आया। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करें, और उनके बाद आप समझिएगा इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो अगर इस प्रश्नों में अगर देखा जाए तो आपका जो वो प्रत्येक बार जो है पिछले समय से 20 मिनट के अधिक से आता है, 20 मिनट के अधिक से अंतर से आता है। 20 मिनट का जो है 20 मिनट के अधिक अंतर से आता है, और कुल आपका जो है 110
10 मिनट के अंतर से आएगा। तो इस प्रकार बात करें हम लोग, अगर वो पांचवी बार का समय का बात करें, तो वो आपका कितना बजे आएगा? 4 बजे आपका जो टाइमिंग है उनके बाद वो 1:50 इसमें ऐड करेंगे तो आपका 5:50 पे वो आएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 5:50। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और आपका 13 क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 13 क्वेश्चन है, एक बोतल में आपका 12 औषध दवा डॉक्टर ने मरीज के प्रति आधा घंटे पर 2 औषध दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को 7 बजे से लेना शुरू करे तो कितने बजे तक यह दवाई समाप्त हो जाएगी? चलिए इस प्रश्नों को हम लोग हल करें। तो अगर डॉक्टर के अनुसार चला जाए तो पहली बार वो 8 बजे लेता है। एक बोतल से 12 औषध दवा डॉक्टर के मरीज के प्रति आधे घंटे पर 2 औषध दवा लेने की सलाह दी जाती है। तो मरीज दवा को सुबह 7 बजे से लेना शुरू करे तो वह कितने बजे दवाई समाप्त होगा? तो यहाँ उसके अनुसार क्या है कि 8 बजे लेता है और प्रत्येक जो है आधे घंटे में दवा लेनी है। ये दवाई जो लेना प्रारंभ करता है वो आपका कितना बजे? 7 बजे से स्टार्ट करता है लेना, और ये प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल में ये दवाई लेता है। तो मतलब अगर 7 बजे शुरू किया तो 7:30 में लेगा फिर, और वो फिर 8 बजे लेगा। उनके बाद फिर आपका जो है 8:30 बजेगा, फिर आपका 9 बजेगा और फिर 9:30, उसी प्रकार आपका 10 बजेगा। तो ये आपका 12 औषध दवा है और 2 औषध दवा करके देने की सलाह दी गई है। तो अगर हम दवा को 7 बजे से लेना शुरू करें तो दो औषध यहाँ देंगे, 2 औषध यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे। तो 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 9:30 बजे आपका ये ओस आपका जितने भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो ए है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, एक बंद बड़ी घड़ी है और एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार सही समय बताती है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 2 बार ये सही समय बताएगी आपका। अगर कोई बंद घड़ी पड़ी है और ये 24 घंटे में आपका कितनी बार सही समय बताएगा? तो 2 बार सही समय बताएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और 32 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। तो हम अगर 32 नंबर क्वेश्चन को देखें अगर, तो यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घंटे दर्शाते हैं, 1 से लेके 24 घंटों के अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों से सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? तो 16 बजे के समय में आपका कौन सा अक्षर दर्शाएगा? तो वह है आपका आर दर्शाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे और आपका 33 में क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखें। 33 में क्वेश्चन आपका है, किशोर आपका जो है 7 बजे से 20 मिनट पूर्व घर छोड़ता है। 20 मिनट पूर्व घर छोड़ता है मतलब घर से कितना बजे निकलता है किशोर? कितना बजे? तो वो आपका 6 बजकर आपका 40 मिनट में निकला वो आपका घर से। तो 6 बजकर वो क्या है 40 मिनट में घर से निकला, और किरण के जो घर हैं वो 25 मिनट में पहुंच जाता है। जो किरण का जो घर है वो कब पहुंचता है? तो 25 मिनट में पहुंचता है। इसका मतलब अगर बात करें हम लोग किरण का जो घर है पहुंचने का समय बात करें, पहुंचा कितना बजे? तो 6 बजकर आपका जो 40 है, इनमें हम लोग 25 को ऐड कर देंगे 25 मिनट को, क्योंकि 25 मिनट आपका जो है
25 मिनट में पहुंचता है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6:65 यहाँ पे हो गया आपका। और 65 तो होता नहीं है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 7:05 7:05 तो यहाँ से आपका क्या होगा 7:05 में ये घर पहुँचा वहाँ पे, और अगले 15 मिनट में नाश्ता समाप्त करके ऑफिस के लिए चल पड़ा। 15 मिनट में क्या है कि नाश्ता समाप्त करके वो ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मतलब 15 मिनट भी यहाँ पर हम लोग ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट वो टाइम लिया है इनमें, तो 15 मिनट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो 7:25 हो गया आपका। तो कुल आपका क्या है, सॉरी 20 हो जाएगा यहाँ पे, 7:20 कुल आपका हो गया। ये नाश्ता समाप्त किया और उनके बाद जो ऑफिस के लिए निकला, ये पूरा टोटल टाइम जो हो गया आपका 7:20 लगा है आपका इनमें। और ऑफिस पहुंचने के लिए किरण का घर किस समय छोड़ देता है, तो वो आपका 7:20 में ये छोड़ देता है अपना घर। तो ये कुल टाइम है आपका जिस समय ये आपका घर से बाहर निकला है ऑफिस के पहुंचने के लिए, तो 7:20। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और उनको हम लोग देखें। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, किशोर अपने घर से और दिनों के समान समय से 15 मिनट पहले निकला और बस स्टैंड 8:40 पर पहुंचा। अगर बात करें हम लोग इनका, जो किशोर बस स्टैंड जब पहुंचा है तो वो कब पहुंचा है, बस स्टैंड जब पहुंचा है, बस स्टैंड वो कब पहुंचा है 8:40 पहुंचा है। और घर से वो 15 मिनट पहले निकला, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 15 मिनट क्या करेंगे, हम लोग इनमें यदि घर से बस स्टैंड पहुंचने में इसको 10 मिनट का समय लगता है, तो 10 मिनट का समय यहाँ पे लगता है। तो घर से निकला कब आपका, तो 8:40 में अगर हम 10 को माइनस कर दें तो वो आपका 8:30 बजे यहाँ आपका घर से निकला। और यह जो है 15 मिनट का जो है पहले निकला है, सामान्य समय से वो 15 मिनट पहले निकला। 15 मिनट पहले निकला तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका 8:30 बजे टाइम से आपका जो है 15 मिनट पहले निकला, तो कितना हो जाएगा आपका 8:45। और यही इनका राइट आंसर होगा। 8:45 बजे आपका 8:45 में आपका जो है वो सामान्यतः कितने बजे निकला है, तो वो 8:45 पर, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम इस प्रश्नों को हल करें तो बस सेम वही विधि होगा आपका। ये जो आपका 9:35 है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, 9:35 है, इनमें आप क्या करेंगे कि आपका माइनस करेंगे कितना, आपका जो 30 मिनट अंतराल है, और प्लस आपका क्या करेंगे 10 मिनट पहले जो पहुंचा है बीता हुआ समय, उनको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। उनके बाद अगर इनको सॉल्व किया जाए तो 9 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट है आपका यहाँ पे। तो 9 आपका क्या होगा 15 मिनट होगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और आपका 39 में क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। 39 में आपका क्वेश्चन है, बस स्टैंड पूछताछ नियंत्रक ने किरण को आपका बताया कि अहमदाबाद के लिए प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती है, अंतिम 5 मिनट पूर्व गई है, अगली बस आपका 2:20 पर जाएगी। तो उक्त सूचना पूछताछ नियंत्रक ने किरण को कितने बजे दी है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें तो प्रोसेस सेम वही रहेगा आपका। 2:20 है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, जो समय अंतराल है इनको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो कि आपका कितना है आधे घंटे का है। तो हम लोग
आधा घंटा को माइनस करेंगे और प्लस आपका क्या है अंतिम 5 मिनट पूर्व पहुंचता है, तो ये बीता हुआ समय है, तो हम 5 को क्या करेंगे आपका ऐड कर देंगे यहाँ पे। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इनको अगर माइनस करें हम लोग तो 1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, 1:50 और प्लस आपका ये 5 मिनट है यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1:55 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही सेम फार्मूला सब में यूज़ होगा जो कि बता चुके हैं। एक आपका निश्चित समय रहता है और एक समय अंतराल होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे जो बीता हुआ समय है। बस आपका आसानी से कोई भी क्वेश्चन इतने बड़े आपको देखने में लग रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न को लेते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है उनको देखें हम लोग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस इलाहाबाद के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2.5 घंटे में ट्रेन छूटती है। उद्घोषणा की जा रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए 40 मिनट पूर्व ट्रेन छूटी है तथा अगली ट्रेन आपका 18 बजे छूटेगी। किस समय यह उद्घोषणा की गई है। सेम वही प्रश्न है, आप ये जो 18 है इनको लेंगे और जो समय अंतराल है इनको यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो कि आपका कितना है आपका 2.5 घंटे है और ये 2.5 घंटे को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे इसमें 2:30 और प्लस करेंगे आपका कितना, तो वो आपका क्या है 40 मिनट पूर्व ट्रेन पहुंचती है, बीता हुआ समय है आपका, तो इनको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। इनको अगर माइनस किया जाए तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका 15:30 होगा और प्लस आपका 40 हम लोग इस पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 16:10 हो जाएगा, 16:10 जो कि आपका ऑप्शन आपके बी में है, तो बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका है। 41 में आपका है, हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में आपका एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है और प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है, तो अगली ट्रेन आपका सुबह 10:30 बजे जाएगी। किस समय यह सूचना यात्री को दी गई। ये सारे जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आप आसानी से बना पाएंगे। आपका 10:30 और माइनस आपका ये समय अंतराल कितना का है, तो 50 मिनट का है और प्लस आपका जो बीता हुआ समय है वो कितना है आपका 25 मिनट का है। इन सभी को हम लोग अगर इनको माइनस किया जाए तो कितना होगा आपका 9:50 यहाँ आएगा और प्लस आपका 25 मिनट है, तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा आपका 10:00 आपका कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट। तो ये 10:05 किस ऑप्शन आपके ऑप्शन बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 10:05। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 42 में है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंतर में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंतर में 10 मिनट और तीसरे घंटे के अंत में आपका 15 मिनट इस प्रकार लेट हो जाती है, तो बताइए 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बचा होगा। प्रति घंटे में 5 मिनट लेट हो जाती है और इसका मतलब है कि 12 बजे से लेके आपका जो है 6 बजे के मध्य आपका कुल 6 घंटे हो जाएगी। पहले घंटे में 5 मिनट, दूसरे घंटे में 10 मिनट और तीसरे घंटे में आपका 15 मिनट इस प्रकार लेट हो जाती है। तो कुल आपका जो है ये प्रत्येक घंटे बाद आपका 5 मिनट लेट करता है। इसका मतलब आपका 12 बजे से अगर 6 बजे तक का बात किया जाए तो 6 घंटे का बात करें तो कुल कितना घंटा है 6 घंटा है, तो 6 घंटे में कितना लेट होगा आपका 6 घंटे में आपका जो लेट का बात करें तो 6 गुना आपका 5 हो जाएगा,
तो 30 आपका जो है मिनट आपका लेट होगा कुल 6 घंटे में। जब आपका जो है घड़ी 6 बजे का समय दर्शाती है, तो अगर 6 मिनट आपका विलम्ब है तो कितना समय दर्शाएगी? अगर घड़ी आपका 6 घंटे दर्शाती है और आपका 30 मिनट का अगर विलम्ब करते हैं तो कितना दर्शाएगी आपका? तो वो आपका कितना है, 5:30 दर्शाएगी, जो कि आपका ऑप्शन आपके बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखें हम लोग। 43 और 44 देखते हैं, एक साथ में ही है। एक घड़ी है आपका प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया। घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या दर्शाएगी? चलिए इनको हम सॉल्व करें। प्रतिदिन ये आपका क्या है कि 24 घंटे जो है प्रतिदिन क्या है कि वो आगे आ जाती है, कितना, 15 मिनट से। प्रतिदिन आपका 15 मिनट से क्या होता है, आगे आ जाती है, आगे आ जाती है। तो 1 घंटे में कितना होगा आपका, 15 बटे आपका 24 होगा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे का समय ले रहे हैं यहाँ पे, तो 15 बटे 24 होगा। और अगर हम लोग बात करें कि जो आपका 16 घंटा है, तो 16 घंटे में आगे कितना आ जाएगी, तो 15 बटे 24 मल्टीप्लाई आपका 16 कर देंगे, तो 4 चौके 24 और 4 चौके 16, 2 तिया 6, 2 तिया 4 और 3 बचे 15, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा। यह घड़ी आपका जो है 4 बजे समय दर्शाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 बजे दर्शाती है, तो 4 बजकर आपका कितना हो जाएगा, 10। यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है आपका। और ये जो आपका ये 16 घंटे आगे आ जाती है, तो ये अगर दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है और अगले दिन सुबह 4 बजे समय दर्शाता है, तो उनके बीच में आपका 16 घंटे हो गए, और आप यहाँ से इनको आसानी से कर पाएंगे हल। और ये जो 10 आ रहे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, ये 10 मिनट आगे आ जाती है, और ये आपका 4 बजे का समय दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, 4:10 आपका जो है वो एग्जैक्ट टाइम होगा आपका। तो ये ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर को देखते हैं आपका। एक घड़ी एक सप्ताह में आपका 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो वह आपका 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? आपका बात करें हम लोग, ये प्रति सप्ताह जो है वो 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। 7 दिन का होता है सप्ताह, तो यहाँ से अगर देखें तो कितना सुस्त हो जाती है, तो 1 घंटा 20 मिनट होती है सुस्त। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा आपका, तो वो कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट हो गया। और एक दिन का बात करें तो 80 बटे आपका क्या होगा, 7 होगा, और ये वह 48 घंटे कितनी सुस्त होगी, 48 घंटे मतलब क्या हो गया, 2 दिन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 दिन का बात होगा यहाँ पर, 48 घंटा है तो आपका 80 बटे 7 मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम 8 दूनी 16 और 7, इनको सॉल्व किया जाए तो आपका 22 पूर्णांक आपका 6 बटे 7 आपका क्या होगा, मिनट होगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन आपका सी में है। तो ये इनका राइट आंसर होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी आपके कोलोक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इनमें कवर हो गए हैं। तो घड़ी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो इनमें कवर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और हो सकता है कि आपको इनसे कुछ हेल्प मिल जाए। तो
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपका नेक्स्ट आपके वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।